हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th of June गोइंग ऑन टिल द 6th of July। सो शुरू करते हैं। इमेजिनेटिव कैंसर, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. The Moon, Cancer energy, Major Arcana की Page of Pentacles, 8 of Wands, we have the Magician, 9 of Wands, 6 of Pentacles and the Ace of Cups. Okay, nice. Overall energy है the Tower and 3 of Swords. Tower के नीचे 3 of Swords है। I think मैंने nice कुछ ज़्यादा ही जल्दी कह दिया। There is something shocking and sudden. Let's see. शॉकिंग, सडन एंड हर्टफुल फीलिंग्स इन्वॉल्व है। कुछ हर्ट इन्फ्लिक्ट हो रही है। आप किसी पे कर रहे हैं या कोई आप पे कर रहा है। इस हफ्ते की आई थिंक काफ़ी रीडिंग्स में इमोशनल एंगल आया है, इमोशनल उलझन आई है। सो यस, मे बी फॉर द कलेक्टिव इन जनरल ज़्यादातर लोगों के लिए ये टाइम थोड़ा सा हैवी हो रहा है। एंड आई ब्लेम इट ऑन द सीज़न कि गर्मी इतनी हो रही है, सबका टेम्पर थोड़ा हाई है, टॉलरेंस लो है। सो बीपी भी हाई हो रहा है क्योंकि टेम्पर हाई हो रहा है। सो उस चीज़ में आई फील गर्मा गर्मी में कुछ इमोशनल उलझने डेवलप हो रही हैं। एनीवे, Ace of Hearts is here, Ace of Diamonds, okay, and Ace of Cups भी है। 7 of Wands, 7 of Clubs, 7, 8 and 9, 4 of Spades, we have the Ace of Clubs, okay, so बस Ace of Swords नहीं है। Cups, Diamonds and Clubs, 9 of Hearts and we have the 2 of Clubs. So let's start. Like I said, overall energy तो मैंने कवर कर ही ली। कुछ सडन है, कुछ शॉकिंग है, फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं एंड फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। ये जो भी शेकअप है, सडन कुछ डेवलपमेंट है, ये इट डजंट फील गुड, इट डजंट लुक गुड, इट डजंट फील गुड। दिखने में भी ठीक नहीं लग रहा है। ये टावर को आग लग गई है, लोग भाग रहे हैं, डिस्ट्रक्शन है। ओके, सो यहाँ पर लॉस है एंड इट डजंट लुक गुड। एंड नीचे 3 of Swords था, that means it doesn't feel good, something doesn't feel right। यहाँ पर मून कार्ड भी वही दिखा रहा है, आपके इमोशंस हाइटन्ड हैं। सो मून में यहाँ पर फुल मून में क्या होता है, जो भी हम फील कर रहे होते हैं वो और फीलिंग्स एग्जैजरेट हो जाती हैं, हाईलाइट हो जाती हैं। किसी चीज़ की वरी है तो हम और ओवर थिंक करते हैं। पॉजिटिव फीलिंग है तो और ज़्यादा खुश फील करते हैं। बट यहाँ पर मुझे वो चीज़ लग रही है, ये नेगेटिव इमोशन हाईलाइट हो रहा है। आपके कुछ फियर्स हैं, या तो ये एक्चुअली नहीं हो रहा है, या आपके फियर्स हैं, डर है आपके मन में। यस, आई फील एक्चुअल ऐसा, क्योंकि ऐसा कुछ प्ले आउट नहीं हो रहा है इन कार्ड्स में जो ये टावर की एनर्जी दे रही है एंड इसके पीछे 3 of Swords की एनर्जी। कोई भी कार्ड यहाँ पर वो नहीं कह रहा है। सो ये आई फील मंडे को अननेसेसरी आपके फियर्स हैं।
शायद अपने रिश्तों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने घर को लेके, अपने पैसों को लेके, कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये नुकसान ना हो जाए, कहीं ये एकदम सडन कैटास्ट्रोफी स्ट्राइक ना हो जाए, सडन कलैमिटी ना हो जाए। सो कुछ आप एक्सट्रीम सिचुएशन सोच रहे हैं, कहीं हम अलग ना हो जाएं, कहीं हमारी सीरियस लड़ाई ना हो जाए, कहीं मेरी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, मेरा नाम ख़राब ना हो जाए, जबकि कुछ नहीं हो रहा है। बट ये ख्याल क्यों आ रहे हैं? ये मून इज़ रिस्पॉन्सिबल। कैंसेरियंस, आप मून से रूल्ड हैं, एंड यहाँ पर मून जो है हमारे इमोशंस को रूल करता है। सो जैसे ओशन में हाई टाइड एंड लो टाइड मून की वजह से आती है, मून साइकिल की वजह से। जिस तरह वो धीरे धीरे बढ़ता है फुल मून तक, एंड देन फिर घटता है एंड मूनलेस नाइट आती है। सो ये जो आई थिंक 28 डेज़ की साइकिल होती है, सो उसमें ये हाई टाइड लो टाइड का भी मून से कनेक्शन है। सो अर्थ में 70% इज़ वाटर ऑन द अर्थ्स सरफेस, एंड उस वाटर को मून डिक्टेट करता है कब हाई टाइड आएगी, कब लो टाइड आएगी। सो वैसे ही एग्जैक्टली वैसे अर्थ के जैसे हमारी बॉडी है जो कि 70% वाटर है। ओके, सो ये मून साइकिल हमारी बॉडी को भी वैसे ही हाई टाइड लो टाइड, हाई इमोशंस लो इमोशंस दिलाती है। सो ये कुछ मंडे को मून का खेल है, आप आई फील आपके फीलिंग्स के साथ। सब कुछ अच्छा है, ब्लेस्ड हैं आप, लेकिन डर हैं, कुछ डर बैठे हुए हैं। एस ऑफ हाथ यहाँ दिखा रहा है, एस 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 एस, ओ माय गॉड, 4 एसेस। बस एक रिपीट हो रहा है जो मैंने कहा, एस ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं है यहाँ। तो 3 एलिमेंट्स के एसेस, न्यू बिगिनिंग है हर एंगल से, फ्रेश न्यू ब्लेसिंग्स हैं एंड गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट यहाँ पर डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जो इनहेरेंट आपके फियर्स हैं, फोबियाज़ हैं, ये प्ले आउट हो रहे हैं। ये आप सपने देख रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। सो जॉब चली गई, जॉब सडनली छूट गई तो क्या होगी। अब छूटी है भी नहीं एंड शायद नहीं भी छूटेगी, लेकिन आप सोच रहे हैं व्हाट इफ़ मेरे फ्रेंड को निकाल दिया गया है, व्हाट इफ़ मेरी जॉब छूट जाए, मेरी कंपनी भी निकाल दे लोगों को। सो कुछ आप अननेसेसरी सोच रहे हैं। सो ट्यूसडे को यहाँ रिलैक्स लग रहे हैं, आई फील आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। एंड एस ऑफ डायमंड इज़ हियर। सो न्यू सोर्स ऑफ इनकम, शायद यहाँ पर कुछ नया पैसा आता दिख रहा है। सम गुड न्यूज़ अबाउट मनी। ओके, सो यहाँ पर आप बैठे वरी कर रहे हैं, यहाँ पर गुड न्यूज़ आ रही है। सो दैट इज़ वाई आई सेड अननेसेसरी है ये। वेंसडे वी हैव द 8 ऑफ wands। सो सडन कम्युनिकेशन, सडन मूवमेंट, कहीं आपको जाना पड़ सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है, या टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हो सकते हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं। सडनली आई फील बिजी डे है वेंसडे को, एक्सट्रीम लाइक सडनली आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा मैसेजेस या इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आज मैंने लिए हैं, या सडनली इतने ज़्यादा मीटिंग्स लाइन अप हो गई तो मुझे इतना जाना पड़ा। सो ये कुछ बहुत बिजी डे, बिजी एनर्जी दिख रही है। 7 ऑफ क्लब्स दिखा रहा है बिजनेस सक्सेस। सो ये अननेसेसरी बिजी एनर्जी नहीं है, ये रिजल्ट ला रही है। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ wands बिजनेस सक्सेस दिखा रहा है। दैट मीन्स ये जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, अगर बिजी हैं दैट मीन्स मेहनत कर रहे हैं, दैट मीन्स रिज़ल्ट आएगा। ओके, और रिज़ल्ट आ रहा है बहुत अच्छा, मॉनेटरी रिज़ल्ट। ओके, मॉनेटरी बेनिफिट। यहाँ पर भी मैंने कहा था न्यू मनी कमिंग इन, यहाँ पर भी वही है। बिजनेस में, काम में, वर्क में आप अच्छा कर रहे हैं। सो कीप गोइंग। ओके, अच्छा ट्रैक पकड़ा है, अच्छी स्पीड है, जिस भी जी स्पीड से आप बिजी एनर्जी दिखा रहे हैं। सो अच्छा कर रहे हैं। थर्सडे वी हैव द मैजिशियन। आप मैजिशियन मोड पे हैं कि जो चीज़ मैं जिस भी चीज़ पे हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। सो ऐसे ही एल्केमी सीख रहे हैं आप। ओके, जादू सीख रहे हैं कि जिस भी बिज़नेस में मैं पैसा लगाऊं, जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करूं मैं, बस वो मतलब 1000 टाइम्स मुझे वो लौट के मिले। सो
सो यस, ये मैजिशियन मोड पे हैं, अल्केमिस्ट मोड पे हैं आप। बहुत ज़्यादा विनिंग स्प्री हो सकती है कि मनी 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 कमिंग इन, और आपकी मेहनत है, ओके ये आपका हुनर है। ये जो मैजिशियन है ये इसी का टैलेंट है जो कि रिजल्ट्स ला रहा है, ऐसे ही नहीं आ रहे हैं रिजल्ट्स। सो वी हैव द 4 ऑफ स्पेड्स हियर। थोड़ा सा छोटी छोटी वरीज भी चल रही हैं। आई फील आप क्यों ये लॉस एंड फाइनेंशियल वरीज लेके चल रहे हैं? मे बी बिकॉज आपने पास्ट में कमी देखी है, पैसों की कमी देखी है, देयर वॉज नॉट इनफ। कुछ पैसे को लेके ऑब्सेशन दिख रहा है यहाँ पर कि और चाहिए, और कमाना है, और बेटर करना है। इवन दो आई फील मे बी आपको लग रहा है कि कम है, बट यहाँ मैं देख रही हूँ आप अल्केमिस्ट मोड पे हैं। दैट मीन्स आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं, जिस भी जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी इनकम है, आप काम में अच्छे हैं और तरक्की के लायक हैं। सो यू आर केपेबल एंड आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि वही अननेसेसरी वाली, फिर से उसी पॉइंट पे आ गए हम। सो ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है कि इस हफ्ते आप क्यों वरी कर रहे हैं शायद आपको खुद नहीं पता। सो यहाँ मुझे आपका स्टेटस ठीक लग रहा है, लेकिन आपको वरी है, और पैसे चाहिए, और कमाना है, पैसे कम ना पड़ जाएं, बैंक बैलेंस लो ना हो जाए, और कैसे बढ़ाएं। सो उसको लेके है, या नुकसान ना हो जाए फ्यूचर में, और ज़्यादा सरप्लस होना चाहिए। सो ये कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ फियर्स फोबियाज़ हैं मनी को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, मैंने कहा था अपनी रेपुटेशन को लेके, अपनी प्रॉपर्टी को लेके, कुछ मटेरियल एंगल से, ये दुनियादारी के एंगल से आपके अननेसेसरी वरीज हैं। फ्राइडे वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी अगेन यह वरी ही दिख रही है कि आप ये फेंस बना रहे हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कि कोई अंदर ना आ जाए, यहाँ बहुत खतरा है, ये बीस्ट हैं, ये मेरे को अटैक कर सकते हैं। अगेन वरी, अननेसेसरी वरी, एंड उसके लिए आप पहले ही प्रिकॉशन ले रहे हैं ये पूरी फेंस तैयार करके। सो मुझे पूरा वो सिर्फ ओवरऑल एनर्जी ही मुझे लग रहा है मूड सेट कर रही है आपके इस हफ्ते का। ऑलमोस्ट ये पूरा हफ्ता चला गया है, बस वीकेंड रह गया है, एंड आप अननेसेसरी वरी कर रहे हैं। वी हैव द एस ऑफ क्लब्स, अगेन एस है। सो यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करिए, अपने कंस्ट्रक्टिवली अपनी थॉट्स को किसी डायरेक्शन में डालिए ताकि उसका कुछ प्रोडक्टिव नतीजा निकले। ओके, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव थॉट्स, जिससे कुछ अच्छा फ़ायदा हो आपका या किसी और का। ओके, ऐसे काम कीजिए रादर देन अननेसेसरी बस वो फ्रेट करना कि मेरी ये चीज़ ना छूट जाए या मेरा पैसा कम ना हो जाए। सो यहाँ पर भी पैसा ही दिख रहा है। ओह माय गॉड, दिस ओवर ऑब्सेशन, एक्सट्रीम ऑब्सेशन विद द मटीरियल साइड। सो यहाँ थोड़ा डिसबैलेंस भी दिख रहा है मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी में भी। आप कुछ बहुत ही जैसे माया जाल में फंसे हुए लग रहे हैं, एंड यू आर मिसिंग द होल पॉइंट कि लाइफ का होल पॉइंट इज़ नॉट जस्ट दिस कि ओवर थिंक करते रहें, हम ओवर वरी करते रहें एंड फ्यूचर के लिए इतना सरप्लस बनाने की कोशिश करें जो अननेसेसरी और ज़्यादा वरी ही दे रहा है। सो दिस मनी मे डिसअपियर ऑलमोस्ट एज क्विकली एज इट अपियर्स। सो जितना आप वरी करेंगे आप एक्चुअली इस बीस्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस खतरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो टावर मोमेंट है, नुकसान का मोमेंट, लॉस, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सोच के। नेगेटिव ही सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। फेंस बना के आप सोचेंगे बीस्ट आएगा, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो बीस्ट आए, खतरा आए, शेर आए, वो शेर आ गया फिर। तो ये थोड़ा सा माइंडफुल होना है, बिकॉज जो आप सोच रहे हैं, जो हम सब सोचते हैं, थॉट्स बिकम रियलिटी। ओके, सो यहाँ पर आप क्या थॉट मैनिफेस्ट करना चाहेंगे उस नज़र से सोच के फिर अपने थॉट्स में इंडल्ज कीजिए। यहाँ पर वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स।
मैंने कहा था क्रिएटिविटी एंड कुछ कंस्ट्रक्टिव चैनल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर सैटरडे को आप कुछ अच्छा करते दिख रहे हैं, किसी की मदद करते दिख रहे हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हुए दिख रहे हैं, अच्छी इंटेंशन दिखा रहे हैं कि मैं बेस्ट किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ, नीडी पीपल को हेल्प कर सकते हैं, कुछ चैरिटी कर सकते हैं। 9 ऑफ हार्ट्स सॉरी, ओके, माई सिस्टर हैड विजिटेड एंड समहाउ हम दोनों ने बातों बातों में नोटिस किया कि कैंसर की रीडिंग में ही मुझे हिकअप्स आते हैं, एंड फिर से मुझे हिकअप्स आके वही चीज़ याद आई। सो सॉरी अबाउट दिस, बट या अगेन कैंसर रीडिंग समथिंग टू डू विद, मे बी आपको कोई बहुत याद करता है, बहुत लोग प्यार करते हैं, याद करते हैं। सो जब हमें कोई याद करता है तब हिकअप्स आते हैं। सो आप ही की रीडिंग में ये मुझे हिकअप्स का अटैक हो जाता है। 9 ऑफ हार्ट्स, सो 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। अच्छा, जो आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट, ओ माय गॉड, एग्जैक्टली मैंने यहाँ कवर किया कि नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वो ही डेंजर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड सैटरडे को आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, मेरे में मैनिफेस्टिंग पावर अगर है, ये मैजिशियन मोड अगर मेरे में है, तो आई हैव टू चूज़ वाइजली। मैं अच्छा सोचूं अगर, तो अच्छा ही तो मैनिफेस्ट होगा। सो मतलब जो भी सोचूं अगर वो मैनिफेस्ट होगा, सो व्हाई नॉट अच्छा सोचूं। ओके, ये लॉजिक आप यूज़ कर रहे हैं। इतना बुरा सोच के क्या मिला, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है, तो व्हाई नॉट और अच्छा सोचें, दूसरों का भी अच्छा सोचें, नॉट जस्ट अपना। वो भी फिर आई फील ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंगल आ रहा है कि अपना ही सोचे जा रहे हैं, बिकॉज ये फियर्स फोबियाज थे, वो भी आपके अपने के लिए थे। सो अभी अच्छा सोचेंगे, वो भी अपने लिए सोचेंगे। सो सब कुछ अपने लिए ही मैनिफेस्ट करना है। सो अगेन वही मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा है। सो यहाँ पर आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव कंपल्सिव नहीं होना है। कुछ दूसरों का भला करते हैं, कुछ चैरिटी करते हैं, कुछ अच्छा करके आते हैं, किसी की मदद करके आते हैं। कोई डिस्ट्रेस में है तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स दिखाते हैं। ओके, सो ये आप कुछ अच्छा करने चले हैं सैटरडे को, एंड संडे को सी और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जितना अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। लिटरली मतलब ये यूनिवर्स पोर आउट कर रहा है खुशियाँ एंड अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स एंड हार्मनी एंड पीस एंड गुड हेल्थ। ओके, सो ये आपकी तरफ पोर किया जा रहा है। सो यस, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं आप। ओके, इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है, तो तभी आप इस चीज़ से निकल पाएंगे। वी हैव द 2 ऑफ क्लब्स, ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस, मिलिशियस गॉसिप। सो गॉसिप से ही आप कुछ डर रहे हैं, उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डेंजर ना हो जाए, कुछ खतरा ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको। यहाँ पर आप सोच रहे हैं मेरी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए, कोई मेरे बारे में गॉसिप ना कर दे, तो गॉसिप ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है कैंसेरियंस, मुझे दिख रहा है। बट अगर कोई उसमें डेंट लगा सकता है तो आप खुद हैं अपनी किस्मत में। सोच के, और वो भी नेगेटिव सोच के आप ही डेंट लगा सकते हैं। लेट्स सी, वी हैव अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो यहाँ पर जेमिनी वर्गो एनर्जी है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यू माइट बी डीलिंग विद एन अर्थ साइन। ओके, एंड अगर आप डील नहीं कर रहे हैं किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से, तो ये मुझे लग रहा है अर्थ एलिमेंट क्या है, ग्राउंडिंग है। ओके, ह्यूमिलिटी है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, माइंडफुल रहना, जो कि आप नहीं हैं, आप अपने ख्यालों में हैं इस हफ्ते। सो आई फील ये अर्थ एलिमेंट जो आया है आपके लिए, ये कह रहा है कुछ ग्राउंडिंग करो, कुछ नंगे पाँव घास पे चलो। ओके, अर्थ से जुड़ने की कोशिश करो, या कहीं जाके कुछ गार्डन में नीचे बैठ के थोड़ा सा मेडिटेट करो,
थोड़ी देर बैठो नीचे ज़मीन पे। सो अर्थ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ गार्डनिंग कर सकते हैं आप, इफ़ नॉट दैट सो गार्डनिंग कीजिए, प्लांट से जुड़िए, नेचर से जुड़िए, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग फैक्टर मिस कर रहे हैं एंड अननेसेसरी कुछ माइंड में थॉट्स में ज़्यादा हैं। ओके, सो इस चीज़ की रेमेडी करनी है। वी हैव रिवेंज पैटर्न्स, आई फील रिवेंज कम यहाँ पैटर्न्स, ये जो पैटर्न चल रहा है आपकी थॉट प्रोसेस का, ये चीज़ इस चीज़ में ब्रेक लानी है, जो कि आप ला रहे हैं। बाय वीकेंड आपको खुद समझ आ रहा है कि कहाँ आप ऑफ ट्रैक जा रहे थे। एंड ऑल्सो रिवेंज फॉर दैट मैटर, ये जो गॉसिप है, आई फील आप कुछ डर रहे हैं कि मैंने इस पर्सन से पंगा लिया है, ये पर्सन कहीं मेरे सीक्रेट ना आउट कर दे। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इसलिए ये डर है। कुछ तो इंटरनल फियर्स हैं और मे बी सब कुछ बेसलेस नहीं है। मे बी कुछ रीज़न्स हैं आपके पर्सनल रीज़न्स कि आप क्यों डर रहे हैं, कि आपकी रेपुटेशन या पैसे को या कुछ ऐसा लॉस हो सकता है सडन। देयर माइट बी अ रीज़न, मे बी आपने किसी को ट्रिगर किया है एंड अब आप डर रहे हैं कि ये पर्सन मेरा कुछ बुरा ना कर दे। सो बिकॉज रिवेंज सेज टिट फॉर टैट, ओके, गेटिंग इवन, चाइल्डिश बिहेवियर, enjoying द शो। कोई आपके बारे में गॉसिप फैला के मज़े ले सकता है, enjoying द शो, क्योंकि शायद आपने उसके बारे में कुछ पीछे से अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करके मज़े लिए हैं। वी हैव जेलसी, सो रिवेंज एंड जेलसी, अनहेल्दी इमोशंस। सी, टॉकिंग बिहाइंड बैक, मैंने अभी कहा कि अगर आप डर रहे हैं कि आपके बारे में गॉसिप हो रहा है, तो शायद आपने इस पर्सन के बारे में पहले गॉसिप किया है। सो टिट फॉर टैट दिख रहा है, रिवेंज दिख रहा है, टॉकिंग बिहाइंड बैक दिख रहा है, एंड ये पैटर्न है, ये कुछ चला आ रहा है आपके और इन कुछ लोगों में या एक पर्सन में, इन आप दोनों के बीच। बीइंग एनवियस, पेटिनेस, attention seeking. So yes, unhealthy mindset, unhealthy behavior. This will not serve you well, Cancerians. ये आपका नेचर नहीं है। ओके, सो डोंट डू दिस। ये पेटी बिहेवियर में मत इंडल्ज कीजिए। सो इस चीज़ से ऊपर उठना है। एंड लाइक आई सेड, अर्थ एलिमेंट से जुड़ना है। शिवा ऑरिकल से एक एडवाइस कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरिकल फॉर कैंसर। आदि शक्ति, आदि शक्ति क्या है? यिन एंड यांग, एक्टिव पैसिव, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, डुअलिटी। ओके, सो उसका परफेक्ट बैलेंस। सो यहाँ पर समहाउ वो बैलेंस, मैंने क्या कहा था, मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी का डिसबैलेंस है, ये मैंने कहा था यहाँ पर शायद। या पिछली रीडिंग में कहा था, आई थिंक आप ही के लिए कहा था इसके लिए। Step into a world brimming with new possibilities alongside your soulmate. Embrace the freedom, so seek advice and receive support from your spouse or partner. So कहीं भी कोई डर है, डाउट हो रहा है, किसी चीज़ को लेके आप अनकंफर्टेबल हैं, उसके बारे में बात कीजिए। ओके, सोचिए मत। आई फील सोचना आपका यहाँ ना एनिमी बना हुआ है इस हफ्ते, ओवर थिंकिंग। सो जब भी आप खुद को कैच करें कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, ज़्यादा सोच रही हूँ, वहीं पर थॉट्स को रोक लगानी है। एंड हो सके तो अपने पार्टनर के साथ या कोई ट्रस्टेड लव्ड वन के साथ जाके बात करनी है, डिस्कस करना है कि पता है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। सामने वाला जो एडवाइस करेगा, एटलीस्ट आपकी कुछ थॉट्स को रेस्ट मिलेगा, ओके, सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आप बस उस लूप में फंस गए सोचने की, तो यहाँ अननेसेसरी थॉट्स जा रही हैं आपकी। वन लास्ट कार्ड, एंड
एंड न्यू पॉसिबिलिटीज़ की भी बात कर रहा है ये कार्ड। जो ये एस 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 4 एसेस जो हैं, एसेस आर ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। ओके, सो बहुत नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, उनका मज़ा लीजिए, उनको पॉजिटिविटी के साथ रिसीव कीजिए। सेफ़ एंड हैप्पी ट्रैवल मैंने यहाँ कहा था, सडनली आपको कहीं जाना पड़ सकता है, बिज़ी एनर्जी है यहाँ पर। सो वी हैव सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्निंग। ओके, सो यू आर प्रोटेक्टेड, बिल्कुल भी वरी नहीं करना है अगर उस चीज़ की भी आपको टेंशन है तो, बिकॉज टेंशन इस हफ्ते बहुत दिख रही है, अननेसेसरी, बेसलेस। सो यस, ट्रैवल में आप सेफ़ हैं, कुछ अच्छा सक्सेसफुल ट्रैवल ही है यहाँ। बस ये पर्सन, ये जेलसी, एनवी, रिवेंज, गॉसिप, ये पेटीनेस से खुद को निकालिए। अगर ऐसे लोगों में आप फंस गए हैं, पेटी थिंकर्स, वेन लोग, ओके, जिनके साथ रह के, उनको जान के अगर आपको समझ आ गया है कि वैनिटी है इनका मतलब मोस्ट प्रोनाउंस्ड हाईलाइटेड इनका ट्रेट, तो उनके साथ रह के वेन बनने से अच्छा है उससे निकलना। ओके, सो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। इंटरेस्टिंग रीडिंग। आई होप इससे आपको सही गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है, हेल्प मिली है आने वाले टाइम के लिए, हफ्ते के लिए। एंड इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।